औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुअल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और तमाम दुरूद व सलाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो मौसन इंसानियत और वजह कायनात है। आज हम चैप्टर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, उसका एक टॉपिक 4.8 इक्विलिब्रियम डिस्कस करने जा रहे हैं। इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी कंडीशंस और स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसकी एक कंडीशन को डिस्कस करेंगे और साथ इक्विलिब्रियम के बारे में जानेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है, इक्विलिब्रियम होता क्या है, उसके बारे में जानते हैं। कहता है अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। कहता है कोई भी बॉडी है, आप ले लें, फर्ज कर लें, कंसिडर कर लें कि आपके पास एक बॉडी है। हम कहते हैं कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। कब? जब उस पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, 10 लग रही हैं, 12 लग रही हैं, 20 लग रही हैं, 1 2 3 है, जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, कहता है उन सब फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो जीरो हो, मीन नेट फोर्स जीरो हो। हमने नेट फोर्स के बारे में चैप्टर 3 में एक डेफिनेशन डिस्कस की थी कि नेट फोर्स क्या होती है। नेट फोर्स द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड नेट फोर्स। अब नेट फोर्स यहां पे कह रहा है कि वो क्या हो, जीरो। मतलब फोर्सेस लग रही हो, लेकिन जब उनको जमा किया जाए, उनका रिजल्ट किया जाए, सम अप किया जाए, तो जवाब जीरो आ जाए। अब ये कब पॉसिबल है कि फोर्सेस लग भी रही हो, उनकी मिकदार भी हो और जवाब जीरो आ जाए? हाउ इज इट पॉसिबल? ये कब पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ये पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। एक्शन और रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो बट ऑपोजिट डायरेक्शन हो। लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है, मेरे पास एक बॉडी है जिसको मैंने किसी सपोर्ट के साथ हैंग किया हुआ है। अब एक रस्सी मैंने इधर बांधी है, एक इधर बांधी है। अब इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब इस पर इस एंड से भी फोर्स लग रही है जिसको मैंने F1 का नाम दे दिया, इस साइड से भी फोर्स लग रही है जिसको मैंने F2 का नाम दे दिया। अब जितना वेट इस बॉडी का है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उतनी ही फोर्सेस ऊपर की तरफ लग रही हैं। अगर मैं ये कहूं कि F1 और F2 दोनों मिल के जितनी फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही है, वो अकेली इस वजन के अकॉर्डिंग लगा रही है। जितना इस बॉडी का वेट है, इतना ही दोनों फोर्सेस लग रही है। लेट्स सपोज मैं अगर ये कहता हूं कि वेट 20 है, तो यहां पर भी 10 फोर्स लग रही है, यहां पर भी 10 फोर्स लग रही है, लेकिन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब नीचे डाउनवर्ड 20, ऊपर भी 20। अब ऑपोजिट को शो करने के लिए नेगेटिव का साइन होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। याद रखिएगा कि नेगेटिव साइन शोज द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। यहां पे ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस है, तो यहां पे नेगेटिव साइन शो कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। आप देखेंगे बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट में। अब ये बॉडी रेस्ट में है, फोर्सेस भी लग रही हैं। कौन सी? वेट की फोर्स लग रही है, वेट इज अ फोर्स। ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, F1 एंड F2। नेट फोर्स अब लग रही है बॉडी रेस्ट में, इट्स मीन फोर्सेस का इफेक्ट जीरो हो जाता है। हम ये कहते हैं कि नेट फोर्स किसी भी बॉडी पर जीरो हो जाए तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। फॉर एग्जांपल फैन है, छत के साथ लटका होता है। अब नीचे जब ऊपर से काटे, नीचे आके गिरेगा वेट की वजह से। अब नीचे भी नहीं आ रहा, ऊपर भी नहीं आ रहा, ऊपर से एक फोर्स लगी हुई है जो उसे रोके हुए नीचे गिरने से, और वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। बोथ आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। कहता है ये उसी वक्त पॉसिबिलिटी होगी, नेट फोर्स जीरो होगी। जी हमारे पास डेफिनेशन पूरी हो जाएगी, वो बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाएगी उस वक्त इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब उस पर नेट फोर्स, सिंगल फोर्स की बात नहीं की, नेट फोर्स की बात की कि उनका रिजल्ट, उनका मजमूआ क्या हो, जीरो हो।
अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी कंडीशंस को। इसकी 2 कंडीशंस हैं और 3 इसकी स्टेट्स हैं। आज हम पहली कंडीशन को डिस्कस करेंगे, फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। 2 कंडीशंस लगाता है, शर्त लगाता है। कहता है पहली जो शर्त है वो क्या है? वो कहता है पहली शर्त में मैंने इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी यहां पे अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। पहली शर्त क्या कहता है? कहता है पहली शर्त में रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0 होगा। इक्विलिब्रियम, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम की पहली शर्त को पूरा करती है जब उसमें रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 0 हो, और दूसरी शर्त को पूरा करता है जब रिजल्टेंट ऑफ टॉर्क इक्वल टू 0 हो। तो आइए सबसे पहले हम इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी डील करते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि अगर कहे रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0 तो फर्स्ट कंडीशन, अगर कहे रिजल्टेंट ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0 तो सेकंड कंडीशन होगा जी। तो सबसे पहले जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कैसे आता है? डिफाइन इक्विलिब्रियम एंड डिस्कस इट्स कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, या फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम की आपने डेफिनेशन करनी है। ये इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, आपने यहाँ पे लिखनी है। फिर हम डेफिनेशन किसकी करेंगे? डेफिनेशन करेंगे फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम की। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम देखिएगा, अ बॉडी इज सेड टू बी सैटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। एक बॉडी इक्विलिब्रियम की पहली शर्त को पूरा करती है कब? इफ द रिजल्टेंट ऑफ all the forces acting on it 0 हो जाए। जो उस बॉडी पर लगने वाली फोर्सेस हैं उनका रिजल्ट लिया जाए, प्लस माइनस किया जाए, रिजल्ट बनाया जाए, तो जवाब क्या है? 0 हो। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। अब एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। एक्सप्लेनेशन में सबसे पहला सब हेडिंग जो मैंने बनाई, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग, उसमें सब हेडिंग मैंने बनाई है सिग्मा। दिस इज द सिंबल फॉर सिग्मा, जो सिग्मा के लिए यूज होता है। अब सिग्मा होता क्या है उसके बारे में हम बताएंगे। पहले द सिंबल सिग्मा, ये एम की तरह लिखा जाता है इस तरह, इज अ ग्रीक लेटर, ये ग्रीक लेटर है, कॉल्ड सिग्मा, जिसको सिग्मा कहा जाता है। यूज किस लिए होता है? यूज फॉर समेशन, सम, ये सम करने के लिए, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या एनी नंबर ऑफ फोर्सेस या एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स आपके पास हैं, उनको ऐड करना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या सिंबल यूज करेंगे? सिग्मा। यानी कि इस सारे की बजाय ये जो सारा लिखा हुआ है F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, इन सब की बजाय अगर हम ये लिख दें तो इसका मीनिंग भी वही होगा। इसका मतलब ये है कि जहां पर सिग्मा का लेटर होगा, इसका मतलब होगा कि वो ये चीज लिखी हुई है, कोई चीज, ये F n टाइम सम हो रहा है, इसका मतलब ये होगा। तो ये इसका मैं डेफिनेशन। अब कंसीडर हमने किया एक्सप्लेनेशन के लिए, कंसीडर n नंबर ऑफ फोर्सेस मींस F1 F2 F3 up to Fn आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ये n नंबर ऑफ फोर्सेस, वो 2 हो सकती हैं, वो 3 हो सकती हैं, वो 4 हो सकती हैं, वो 10 हो सकती हैं, एनी नंबर ऑफ फोर्सेस हमारे पास हैं। हमने जनरल डिस्कशन करनी है तो n नंबर ऑफ फोर्सेस हमने ले ली अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन के मुताबिक क्या है कि जब सम करेंगे जवाब किसकी इक्वल होना चाहिए? 0, नेट फोर्स इक्वल टू 0। ये देखें इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स इक्वल एक्ट ऑन इट, ये यहाँ पे हम देखें फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू 0, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू 0। तो जितनी भी फोर्स है उनका रिजल्ट इक्वल टू 0 होगा। F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू so on प्लस Fn इज इक्वल टू 0। अब इसके जगह सारे के सारे मैं क्या लिख दूंगा? सिग्मा F इज इक्वल टू 0। अब इसके मैंने 2 फर्दर हेडिंग्स बनाई हैं, x कंपोनेंट या y कंपोनेंट की तरह। अगर अलोंग x एक्सिस फोर्सेस एक्ट कर रही हैं या अलोंग y एक्सिस फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, उसके लिए भी ये लग सकता है। लेट्स सपोज अगर अलोंग x कंपोनेंट या अलोंग x एक्सिस आपकी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो as F1 F2 F3 up to Fn आर द फोर्सेस। सो F1x means x से मुराद क्या है? along x axis, प्लस F2x प्लस F3x प्लस up to so on प्लस Fnx is equal to 0। तो सिग्मा Fx is equal to 0 आ जाएगा। यहाँ पे था सिग्मा F is equal to 0, मीन जनरल डिस्कशन हमने की, हमने यहाँ पे x के लिए किया तो सिग्मा Fx, x छोटा सा नीचे बेस में लिखना है, सिग्मा Fx is equal to 0।
नाउ कम टू नेक्स्ट हेडिंग वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट में लेट्स सपोज हमारे पास ये फोर्सेस हैं और किसी बॉडी पर एक्ट कर रही हैं। अगर किसी बॉडी पर एक्ट कर रही हैं तो अलोंग वाई एक्सिस अगर फोर्सेस लग रही हैं तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F1y प्लस F2y प्लस F3y अप टू सो ऑन प्लस Fny इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास सिग्मा की शक्ल में लिखें तो सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास टॉपिक था और इसमें आखिर पे आप एग्जांपल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पूछा है आपसे एग्जांपल पूछे शॉर्ट क्वेश्चन में, राइट द गिव द एग्जांपल फॉर फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, या इक्विलिब्रियम की एग्जांपल भी ये दी जा सकती है। तो एग्जांपल अ पिक्चर हैंगिंग ऑन द वॉल इज इन इक्विलिब्रियम। जो पिक्चर है लेट्स सपोज दीवार से लटकी हुई है तो वो एक मिसाल है किसकी, इक्विलिब्रियम की। तो ये आज हमारे पास टॉपिक था फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अभी हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम के लिए।